हुजूर गौस पाक ने सेब खाया। इससे कबल के वो जिस्म के अंदर हल हो, जिस्म के अंदर वो खून का हिस्सा बने, आप दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। चलते 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 आपने देखा एक जगह सेब का दरख्त है और उसकी टहनियाँ लटक रही हैं दरिया के अंदर, और उससे सेब दरिया में गिर गिर के बह रहे हैं। आपने देखा कि इसी बाग का ये होगा सिस्टम, सेब यहीं से गया है। आप जब बाग के अंदर गए तो देखा एक बुढ़ा ज़रीफ बाबा बैठा हुआ, वो अपने हिसाब से गोडी कर रहा है, अपने बाग की देखभाल कर रहा है। हजूर गौस पाक हुए सामने। अब हजूर गौस पाक के जो नाना जी थे वो भी साहिब नज़र आदमी थे। अब जब हजूर गौस पाक के वालिद पाक हुए ना सामने, तो बाबा जी ने नज़र उठा के देखा। अब जोरी जैसे आप सुनार के पास जाए ना तो वो सोने को देख के पहचान लेता है, व्यापारी के पास जाए वो माल मवेशी को देख के पहचान लेता है, ऐसे ही जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हैं वो निगाह दिल पे पड़ती है, वो पहचान लेता है कि किस पाए का आदमी है। मेरे गौस के नाने की निगाह पड़ी, देखा नौजवान बड़ा पाक साफ है। कहा नौजवान कैसे आना हुआ? कहा हजूर मुझसे खता हो गई है। कहा क्या खता हुई है? कहा हजूर आपके बाग से गिर रहे सेब पानी में और वो बह के जा रहे हैं। मैं 3 दिन से भूखा था, मैंने एक सेब खा लिया, मैंने एक सेब खा लिया। हजूर गलती हो गई, अब उस सेब की माफी चाहता हूं, उस सेब को बख्शवाने के लिए आया हूं। क्या मुझे माफी मिल सकती है? मुझे माफ कर देंगे? अब हजूर गौस पाक के नाना पाक ने डाली निगाह, देखा नौजवान पाक साफ है, आला दर्जे का नौजवान है। कहा नौजवान ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी, तुझे उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हजूर गौस पाक के वालिद मोहतरम के बैठ हाथ लिए जोड़ और अर्ज की हजूर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सारी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूंगा, सारी जिंदगी आपका खिदमत गुजार बन के रहूंगा, सारी जिंदगी जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। बाबा वास्ता खुदा का मुझे एक मर्तबा सेब की माफी अता कर दे, एक बार वो सेब की माफी अता कर दे। हुजूर गौस पाक के नाना पाक आपने कहा फिर बेटा अगर माफी चाहता है तो तुझे 12 साल मेरे बाग के अंदर यहां बागबानी करनी पड़ेगी। लोग तो कहते हैं ना कि हजूर गौस पाक को इतना बड़ा, आपकी करामतों पे लोग हर्फ उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, एतराज करते हैं। एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ गया, नौजवान ने उठाया खा लिया। असा ने माशरे जो कुछ कर्जा दिते हुआ है ना तो लगे जाओ ने जो मंगने वास्ते तो आने माड़िया पर ही बैठे हैं है। यही कहते हैं ना भाई, अपना हक भी लेने जाए तो लोग आंखें निकालते हैं। बाबे ने पानी में बहता हुआ सेब उसके बदले नौजवान को कहा 12 साल मेरे बाग के अंदर रह, बागबानी कर, बाग की रखवाली कर, फिर भी सजा माफ नहीं होगी, फिर भी सजा माफ नहीं होगी। 12 साल के बाद सोचूंगा कि तेरे साथ क्या सलूक करूं। एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह असा ने मुल्का जिथे लोग करोड़ा खाई जाने, डकार भी नहीं मारने। यह गल है ना भाई, मैं दूसरे पासा ना जाना चाहना, टाइम मुख्तसर है, जो कुछ इंशाल्लाह फिर इस पर गुफ्तगू करता। अब वो एक सेब खा लिया, बाबे ने कहा 12 साल निगहबानी करेगा तो फिर सोचूंगा तेरे साथ क्या सलूक करना। अब मैं मुख्तसर करता हूं, 12 साल निगहबानी की, 12 साल गुजर गए, उठे 12 साल पूरे हुए, हाथ जोड़े, बाबा जी माफी है? कहा नहीं। कहा हुजूर अगली क्या सजा है? कहा तुझे एक काम और करना पड़ेगा, तुझे माफी हो जाएगी। हुजूर कर लूंगा। कहा वो क्या काम है? कहा मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से वो लूली लंगड़ी है, कानों से वो बहरी है, तुझे उससे निकाह करना पड़ेगा। हुजूर माफी हो जाएगी? कहा उससे निकाह कर ले, मैंने तुझे माफ किया। हुजूर मुझे कबूल है, निकाह हो गया। जब निकाह हुआ, रवायात के अंदर आता है हुजूर गौस पाक हुजरा रूसी के अंदर गए, दरवाजा बंद किया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर गौस पाक वहीं दरवाजे पे रुक गए, वहीं दरवाजे पे रुक गए। सारी रात
हजूर गौसपा के वालिद मोहतरम अबू साले जंगी दोस्त सारी रात आपने वहीं दरवाजे पे खड़े खड़े गुजार दी। सुबह का वक्त हुआ, दरवाज़ा खोला, नमाज नमूज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाबे की बारगाह में चले गए। कहा बाबा जी गलती हो गई, आपने अब आप तो गलत बयानी कर नहीं सकते, आपने शायद किसी गलत औरत का निकाह कर दिया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा आपने कहा था वो बहरी है, सुन नहीं सकती। मैंने जब सलाम दिया तो उसने सलाम का जवाब दिया, वो सुनती है तो सलाम का जवाब दिया ना बाबा जान, वो बोलती है तो उसने सलाम का जवाब दिया, उसने महसूस भी किया, हाथ पैर भी ठीक है। बाबे ने कहा बेटा मैंने गलत नहीं कहा, मैंने ठीक कहा है। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कहा था कि वो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, कि आज तक उसकी जुबान से खुदा की रजा के अलावा किसी लफ्ज का सदूर ही नहीं हुआ। हजूर इसलिए कहा था कि वो कानू से गूंगी है कि उसने जिक्र खुदा के अलावा आज तक कोई बात ही नहीं सुनी। इसलिए कहा था कि वो अंधी है कि उसने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा, उसका पांव गुनाह के लिए नहीं उठा, उसका हाथ गुनाह के लिए नहीं उठा। इसलिए कहा था कि वो अंधी, गुंगी और बहरी है। ये सारी सिफतें इसलिए बताई थी कि मेरी बेटी का एक भी सांस आज तक रजाए खुदा की खातर बाहर आया है, वगरना उसके खिलावा मेरी बेटी ने सांस भी नहीं लिया। निकाह हो गया, बाप इतना मुत्तकी और परहेजगार, माँ इतनी पारसा, माँ इतनी मुत्तकी और परहेजगार। जब ऐसे माँ और बाप दोनों का मिलाप हुआ तो फिर जो बेटा पैदा हुआ वो माँ के बतन से 15 सपारे हिफज करके दुनिया में आया। जब नेकी का यह मर्तबा, तकवा की यह कैफियत, परहेजगारी का यह मकाम था कि बाप इतना नेक और मां इतनी पारसा थी, तो बगदाद शहर के अंदर जब रमजान शरीफ का महीना आता ना तो लोगों को चांद नजर ना आता तो लोग कहते जाओ साले के घर जाके देखो, अगर आज सुबह उसके बच्चे ने दूध पिया है तो फिर चांद नजर नहीं आया। अगर आज गौस पाक ने अपने बचपन के अंदर भी मां की छाती से वो शीरे मुबारक नहीं लिया तो समझो रमजान का चांद जो है वो चढ़ आया। आपके दूध पीने से लोग चांद रोज रमजान का तस्वर लिया करते थे। ये मकाम और मर्तबा कब मिला? कि जब आपके बाप ने एक सेब की भी बख्शिश करवा डाली। ये ऐसे नहीं ये मर्तबे मिलते। इसलिए ये बात याद रखें कि तकवा और परहेजगारी के लिए सबसे जो पहला अनसर है वो क्या है? आपका रिज़्क हलाल होना चाहिए। वगरना मेरे करीम ने फरमाया बहुत से तहज्जुद गुजार ऐसे हैं कि जिन्हें सुबह उठ के सवाए सजदों के और कुछ नहीं मिलता, सवाए जागने के और कुछ नहीं मिलता। जब तक आपका रिज़्क हलाल नहीं होगा तब तक अल्लाह आपकी इबादत को भी कबूल नहीं फरमाएगा, तब तक अल्लाह रियासतों को भी कबूल नहीं फरमाएगा। तजे कुसै नहीं रोई 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 तब मंगने दुआ कबूल ना वै, तो उस बंदे की अपने रिज़्क पर गौर करनी चाहिए है कि हमारा रिज़्क हलाल ना या हराम ना। रिज़्क हलाल खाएं, आपके मुंह से दुआ निकलेगी, अल्लाह पहले ही कबूल फरमा लेगा। अल्लाह जल्ला शानहू सबको मेरे खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।